हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेलीविज़न। आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसका नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। और इसके बाद जो हमें स्टडी करना है वो क्या है? एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो इस चीज़ में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अब काफ़ी सारे स्केल्स यूज़ हो रहे थे, ठीक है ना, वेट को मेज़र करने के लिए, बट उसके बाद एक फाइनल स्केल पे रुक गया के, और वो स्केल क्या था? 1/12 ऑफ मास ऑफ, इनफैक्ट ये हटा सकते, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, यानी कि कार्बन जो है C12, क्योंकि कार्बन भी आइसोटॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ना, तो जो जिसमें मास नंबर जो 12 है उसका जब 1/12 इसके रिस्पेक्ट में एटॉमिक वेट को क्या किया गया? मेज़र किया गया। और एटॉमिक वेट की डेफिनेशन क्या दी गई? नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन, किससे हैवियर? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 इज नोन एज इट्स एटॉमिक वेट। तो ये जो एटॉमिक वेट जो पता लगा, ये सिर्फ एक प्योर नंबर है। एक एटम का एटॉमिक वेट कितना हुआ, कितने टाइम्स वो इससे ज़्यादा हैवियर है, ठीक है ना। अब अगर मैं एक चीज़ कोई 6 रुपये की है, एक चीज़ 72 रुपीज़ की है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये उससे कितना ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा महंगी है? तो सिर्फ हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ 12 टाइम्स ज़्यादा वो महंगी है। तो सेम इसमें भी हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक वेट है वो क्या आया फिर? एटॉमिक वेट विल बी इक्वल टू मास ऑफ एन एटम अपॉन में क्या आएगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। इसके रिस्पेक्ट में हमें पता लग गया कि ये कितने टाइम्स हैवियर है। सेम आप मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हो फिर, है ना। मॉलिक्यूलर वेट में क्या आ गया? मास ऑफ मॉलिक्यूल, और उसको भी किससे डिवाइड करवा दोगे? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। ठीक, अब है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। इसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि जो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट हैं, ये दोनों ही क्वांटिटीज़ क्या हैं? एक प्योर नंबर है, ठीक है। इनकी कोई यूनिट नहीं है, ये एक नंबर है। क्योंकि हम ऊपर भी मास ले रहे हैं, नीचे भी मास ले रहे हैं, तो ये एक प्योर नंबर है, इसमें यूनिट नहीं है। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में यूनिट है, और वो यूनिट क्या है? 1 AMU। दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU भी क्या होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। 10th क्लास में पढ़ा होगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ दिस कार्बन एटम, ठीक है। तो एटॉमिक मास अगर आपको लिखना है तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक वेट, उसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किसके साथ? 1 AMU के साथ, ठीक है ना। सिमिलरली तो अब जो ये आएगा, अब ये एटॉमिक मास आ गया, साथ में इसके यूनिट भी है, एटॉमिक मास यूनिट। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई 1 AMU, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब अगर एक फ्लोरीन एटम है, उसका हमें लिखना है एटॉमिक वेट, तो हम क्या लिखेंगे? 17। और अगर फ्लोरीन का हमें लिखना है एटॉमिक मास,
ठीक है। अगर एटॉमिक मास लिखना है तो क्या लिखेंगे 17 AMU। समझ में आया डिफरेंस? इसमें हम यूनिट्स भी लिखते हैं, उसमें नहीं लिखते हैं। अगर यही हम मॉलिक्यूल ले लें, सपोज F2 फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट हम लिखेंगे 34, और मॉलिक्यूलर मास कितना लिखेंगे? वो लिखेंगे कितना? ये मेरे को लग रहा है इसका ना 19 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 38 हो गया, F2 है तो 2 एटम्स हैं, तो मॉलिक्यूलर मास 38 AMU। मतलब मैं डिफरेंस जो बता रहा हूँ वो ये है कि इसमें सिर्फ प्योर नंबर, और जो मास वाली यूनिट है उसमें यूनिट भी। इतना नोट डाउन करो, फिर हम करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म जो यूज़ होनी है वो करते हैं, विच इज़ एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इनफैक्ट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हो। तो अब एवरेज का मतलब क्या हुआ? अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आइसोटोप्स हैं, है ना, जो एलिमेंट है वो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और आइसोटोप्स में क्या होता था? एटॉमिक नंबर से मास नंबर डिफरेंट। तो अगर मास नंबर अलग अलग है तो एक एलिमेंट के अगर आइसोटोप्स हैं तो फिर हम उसका क्या पता कर सकते हैं? एवरेज एटॉमिक मास सिर्फ उन एलिमेंट्स का जो कि आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो मैंने बताए थे, ठीक है, पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें हमने आइसोटोप्स और ये सब किया था। तो एवरेज एटॉमिक मास हमें कैसे पता लगेगा? सिग्मा ऑफ परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास, तो नीचे आना है हमारे पास, क्योंकि यहाँ तो हम एवरेज एटॉमिक मास पता कर रहे हैं। सो परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है, ये होगा एवरेज एटॉमिक मास। अब इसका हम एग्जांपल भी एक ले लेते हैं। सपोज ऑक्सीजन के 2 होते हैं हमारे पास, है ना, 8O16 और 8O17। अब अगर मैं कह दूं अब ये 2 ही आइसोटोप्स इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो टोटल परसेंटेज तो 100 ही होती है। उसमें से हमने ले लिया कि 33% मान लो जिसका एटॉमिक मास 16 है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और 67% ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिग्मा का मतलब एडिशन करनी है ना, तो सबसे पहले 33% जो एग्जिस्ट कर रहा है मल्टीप्लाई क्या हमारे पास आ गया, उसका एटॉमिक मास 16, प्लस दूसरा 67% मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना। तो उसकी परसेंटेज लेनी है मल्टीप्लाई जो उसका मास है। इधर वाले की परसेंटेज 67, मास कितना है 17, अपॉन में 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18, 19, 33, 8, 12, 5, ये आ गया 5 to 8, प्लस इसको भी कर लेते हैं सॉल्व, 9, 4, 46, 67, 9, 13, 1139 अपॉन में 100 है, ठीक है। ऐड कर लो 1139, 5 to 8, 7, 6, 6, 1, सो 1667 अपॉन 100। इसका मतलब 16.67 AMU क्या आ गया हमारे पास? एवरेज एटॉमिक मास किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास आपको हो गया होगा क्लियर। अब करते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब इसमें भी सेम है हमारे पास, ठीक है ना। क्या? इसका भी फॉर्मूला वही, सिग्मा ऑफ परसेंटेज अबंडेंस, अबंडेंस मतलब वो कितनी परसेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन में क्या आएगा इसमें भी 100, ठीक है। अब इसमें भी अगर मैं आपसे, इसमें भी हम कर सकते हैं। सपोज हमें एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पता करना है एक मिक्सचर का, और हम ले लेते हैं 25% CH4 एंड फिर 75% सपोज ले ली SO2, ठीक है।
तो अब मॉलिक्यूलर वेट इसका अलग पता करना पड़ेगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 एटम्स हैं तो 12 + 4 हमारे पास 16 आ गया इसका, ठीक है। और इधर साइड सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 एटम्स हैं तो इसका आ गया 64 AMU, ठीक है। तो हमें वैल्यूज़ पता लगी, पुट करते हैं अब। परसेंटेज अबंडेंस CH4 की कितनी है 25 मल्टीप्लाई उसका मॉलिक्यूलर वेट 16 प्लस इसकी अबंडेंस 75 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट 64 अपॉन में 100। जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं। 30 12 15 25 0 0 4, so this comes out to be 400 75 64 5 4 20 30 5 6 30 45 0 0 8 4 4800 अपॉन में 100, तो ये आ गया 5200 अपॉन 100। सो एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ दिस मिक्सचर कम्स आउट टू बी 52 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये समझ आ गया होगा, ये भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। सो दिस इज अ न्यूमेरिकल, ठीक है, एक न्यूमेरिकल एक करते हैं अब जो अभी तक हमने पढ़ा है एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि जो कार्बन है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है एज अ मिक्सचर ऑफ C12 एंड C13, ठीक है ना। आइसोटॉपिक फॉर्म्स हैं कार्बन की, एक में उसका मास 12 है, एक में 13 है। हमें एवरेज एटॉमिक मास उसने पहले से दे दिया कि एवरेज एटॉमिक मास है 12.011। हमें क्या पता करना है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ C12 इन नेचर, C12 की पता करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम खुद से ही मान लेते हैं कि लेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ C12 वो कितनी है x, ठीक है, x% मान लिया। अब अगर C12x है और वो इन दोनों के मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो C12 कितना हुआ फिर, सॉरी C13 वो कितना हुआ फिर 100 - x, टोटल तो 100% है ना। अगर C12x है तो ये 100 - x हो गया। फॉर्मूला लगा देते हैं अब किसका, एवरेज एटॉमिक मास का। सो एवरेज एटॉमिक मास वो किसके इक्वल था हमारे पास, सिग्मा ऑफ परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास अपॉन 100, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी दिया हुआ है 12.011। अच्छा, अब परसेंटेज अबंडेंस इसकी हमने मानी है x मल्टीप्लाई एटॉमिक मास 12 प्लस, क्योंकि सिग्मा सेकेंड टर्म है उसकी परसेंटेज है 100 - x, उसका मास कितना है 13, मल्टीप्लाई में 13 आ गया अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 12011 अपॉन में 1000 लगेगा, पॉइंट रिमूव करोगे और 100 इधर से आ गया, ठीक है। और ये क्या बन गया 12x प्लस 13 × 100 1300 माइनस 13x, और यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 1201.1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा है 1300 माइनस x, ठीक है। x इधर आ गया प्लस का हो गया 1300 माइनस 1201.1। अब पॉइंट रिमूव करोगे तो क्या लगेगा, अपॉन में 10 LCM लोगे तो ये आ जाएगा 13,000 माइनस 12,011। 13,000 में से 12,011 गए तो ये 1000, तो ये 989 रह गया, अपॉन में 10 है तो 98.9% आ गया हमारे पास। C12 जो हमने x मानी थी उसकी वैल्यू आ गई कि इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 98.9%। तो ये था न्यूमेरिकल, ठीक है। मेरे को लगता है ये भी समझ आ गया होगा आपको। तो आज का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, और अगर सब कुछ समझ आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, और अगर नए हो चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इस चैप्टर के पुराने जो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, उन सब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और थंबनेल आपकी स्क्रीन पे आ चुके होंगे तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।